Welcome back to Study Time with Nikunj. Today, again, we are going to start with a new lecture of Class 10th English, that is A Triumph of Surgery, written by James Harriet. हमेशा की तरह ख़त्म करेंगे इस पूरे चैप्टर को एक लिमिटेड टाइम में, और इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स होने वाले हैं क्लियर, और आप अपने एग्जाम्स में स्कोर करोगे फुल मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। तो ये जो हमारी स्टोरी है इसका नेम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीतना, और सर्जरी मतलब कि जो भी डॉक्टर हमें जो सर्जरी का पहले जो मीनिंग होता है जो हमारे चैप्टर में दिया है वो है कि वो प्लेस जहाँ पे डॉक्टर इलाज करते हैं, मतलब कि अ काइंड ऑफ हॉस्पिटल। बट डॉक्टर जो भी इलाज करते हैं या उस प्लेस को, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना इलाज होने का और उस प्लेस को, इसको पूरे को हम कहते हैं सर्जरी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी जो पूरी स्टोरी है इसका मेन कैरेक्टर है ट्रिकी। ट्रिकी कौन है? ट्रिकी एक डॉग है, और उसकी जो मालकिन है, जिसकी जो ओनर है वो है मिसेस पम्फ्री। और मिसेस पम्फ्री अपने डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, ओवर पैम्पर करती हैं, और इसलिए वो डॉग को बहुत ज़्यादा खाना खिला देती हैं। इसकी वजह से ट्रिकी की जो तबीयत है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, वो चल फिर नहीं पाता, और ये क्या होता है उसको बिल्कुल भी अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट नहीं रह जाता, कि मतलब इतना मोटा हो जाता है, वो चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, तो इतना मोटा डॉग हो जाता है। और उसकी लाइफ पर भी बनाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे लोग को प्रॉब्लम भी होती है, तो उसकी बाद में लाइफ पर भी बनाती है। फिर हमारी इस कहानी में एंटर होते हैं जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट इस चैप्टर के राइटर भी हैं और वो जानवरों के डॉक्टर भी हैं, एक वेटनरी सर्जन है। ठीक है, वो इस कहानी में उनकी एंट्री होती है। वो कैसे ट्रिकी का इलाज करते हैं और कैसे वो ट्रिकी की जान बचाते हैं, इस पूरे के ऊपर ये चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। कैसे उनकी जो इलाज था, कैसे उनका जो मेडिकेशन था, कैसे उससे ट्रिकी की जान बचती, कैसे उसकी जीत होती है, इसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर शुरू होता है वो है कि मिसेस पम्फ्री जो हैं वो रोड पे जा रही होती हैं, अपने डॉग के साथ वॉक पे जा रही हैं, और वहाँ पे मिसेस हमारे जो राइटर हैं जेम्स हैरियट वो अपनी कार से जा रहे होते हैं। और वो जब जाते हैं, जब अपनी कार से की विंडो से देखते हैं ट्रिकी को, तो ट्रिकी को देख के शॉक हो जाते हैं। क्यों शॉक हो जाते हैं? आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। ही हैड बिकम ह्यूजली फ्लैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. हिज आईज bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. क्योंकि ट्रिकी को जब वो देखते हैं तो ट्रिकी इतना ज़्यादा मोटा हो चुका था, एक सॉसेज की तरह हो चुका था, बहुत ज़्यादा मोटा। उसके चार, जैसे कि एक मोटा सा सॉसेज है, उसके चारों तरफ उसके चार पैर हैं, इतना मोटा ट्रिकी हो चुका था। ठीक है, और उसके जो आइज़ थी वो ब्लड शॉट का मतलब है रेड कलर की उसकी आइज़ हो गई थी, और र्यूमी मतलब उसकी आंखों में पानी भरा हुआ था, और उसकी जीभ जो है बाहर निकली हुई थी, मतलब वो हाँफ रहा था, वो चल भी नहीं पा रहा था, उसकी इतनी ख़राब हालत हो चुकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था ट्रिकी। अब वो मिसेस पम्फ्री से पूछते हैं कि आपने इसकी ऐसी हालत कैसे कर दी। तो मिसेस पम्फ्री जो है वो पहले हेसिटेट करती हैं बताने में, फिर वो कहती हैं कि जो ट्रिकी है ना, मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा लिस्टलेस हो गया। लिस्टलेस मतलब कि उसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है और उसको मैल न्यूट्रिशन हो गया होगा, इसीलिए वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खाना खिला रही हैं, और खाने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी खिला रही हैं। क्या क्या एक्स्ट्रा? मॉल्ट होता है, मतलब बहुत सारे अनाजों को, बहुत सारे सीरियल्स को मिक्स करके उसको खिला रही हैं। कॉड लिवर ऑयल, ये बहुत रिच होता है, विटामिन ए और विटामिन सी में बहुत रिच होता है। कॉड लिवर ऑयल उसे दे रही हैं। उसे रात में हॉर्लिक्स भी दे रही हैं, जिससे वो ट्रिकी आराम से सो सके। सोचो कितनी सारी चीज़ें मिसेस पम्फ्री अपने डॉग को खिला रही हैं, और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कराती, तो इसलिए ट्रिकी बहुत ज़्यादा मोटा होता चला जा रहा है। फिर जेम्स हैरियट पूछते हैं कि मैंने आपको कहा था कि उसे मीठी चीज़ें कम देने के लिए, स्वीट थिंग्स कम देने के लिए, तो क्या आप उसे रोक रहे हैं? तो वो कहती हैं कि उन्होंने ट्राई तो किया, बट ट्रिकी को क्रीम केक्स चॉकलेट्स इतना पसंद है कि वो उसे रिफ्यूज़ नहीं कर पाती। अपने डॉग को बहुत प्यार करती हैं, और ट्रिकी जब भी उनसे क्रीम केक्स चॉकलेट्स मांगता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती, और उसे सब कुछ हमेशा देती ही रहती हैं। ठीक है, फिर डॉक्टर पूछते हैं कि क्या आप उसे एक्सरसाइज करा रहे हो? चलो ठीक है, आप इतना खाना खिला रहे हो, कोई बात नहीं, तो क्या आप उसे एक्सरसाइज करा रहे हो? तो मिसेस पम्फ्री रिप्लाई करती हैं कि हाँ, वो थोड़ी बहुत वॉक जो मैं मेरे साथ करता है बस वो एक्सरसाइज हो रही है। बाकी जो हमारा गार्डनर है हॉटकिंग है ना, उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है, उसको लम्बैगो हुआ है, और ये जो हॉटकिंग है था ना, ये ही जो ट्रिकी को रिंग थ्रोइंग वाली एक्सरसाइज कराता है। ठीक है, वो लेकिन अब इसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है तो ट्रिकी ये भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, और अब ट्रिकी बस थोड़ी मोड़ी वॉक मिसेस पम्फ्री के साथ करता है और दिन भर कुछ नहीं करता। सोचो, खाने को इतना सारी चीज़ें खाता है बट फिजिकली वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, जबकि डॉग्स को तो फिजिकली बहुत एक्टिव होना चाहिए, बट ट्रिकी जो है मोटा हो चुका है और बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है और बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है, तो उसकी तबीयत तो बिगड़ेगी पक्का है। अब आगे बढ़ते हैं। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर,
अब जो जेम्स हैरियट हैं, जो डॉक्टर हैं, वो थोड़े सीरियस टोन में बोलते कि अगर अब आप ट्रिकी के खाने पे कंट्रोल नहीं करेंगे और उसे एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे तो उसकी तबीयत सीरियस में बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाली है, ठीक है। तो मिसेस पंफ्री बोलती कि हाँ डॉक्टर, आप जो भी कह रहे हो बहुत सही बात है, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि मैं कैसे अपने डॉग को खाना ना खिलाऊं, कैसे उसका खाना कम कर दूं, कैसे उसको क्रीम केक चॉकलेट्स ना दूं जब वो मांगे। तो मैं ऐसा नहीं कर पाती, मैं डॉग से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं अपने डॉग को बिल्कुल भी रोक नहीं पाती। और लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी। वो डॉक्टर को ये अश्योर करते कि अब वो आगे से ही अपने डॉग की डाइट पे थोड़ा ध्यान रखेंगी। बट जो जेम्स हैरियट थे उनको पता था कि मिसेस पंफ्री कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि वो अपने डॉग को बिल्कुल भी इतना प्यार करती, इतना पैम्पर करती कि बिल्कुल भी उसे मना नहीं कर पाएंगी कुछ भी खाने को देने के लिए। तो अब ट्रिकी की तबीयत तो बिगड़ने वाली है, ये डॉक्टर को पहले से पता है, ठीक है। तो और ये कहती है कि डॉक्टर कहते हैं कि ट्रिकी वॉज स्टॉटरिंग अलॉन्ग विथ हिज लिटिल ट्वीट कोट, मतलब ट्रिकी जो था वो एकदम कांप रहा था और उसने अपने कोट पहना हुआ था। तो आप ये इस पिक्चर में भी देख सकते हो ट्रिकी को। ये जो हमारे जेम्स हैरियट हैं, ये मिसेस पंफ्री हैं और ये अपना डॉग है ट्रिकी, और ये देखो इसने कोट भी पहन रखा है। अब डॉक्टर जो जेम्स हैरियट कहते हैं कि ट्रिकी के पास अपना पूरा एक वार्डरोब है, पूरी एक अलमीरा है अलग अलग तरह के कोट्स के लिए। उसके पास विंटर के लिए अलग कोट है, समर के लिए अलग कपड़े हैं, बारिश के लिए रेन कोट्स भी अलग अलग है। सोचो कितना ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ ये डॉग जी रहा था। उसके पास अलग अलग हर वेदर के हिसाब से, हर दिन के हिसाब से अलग अलग पूरे कपड़े थे, पूरी अलमीरा थी एक डॉग के लिए डेडिकेटेड होके, ठीक है। अब आगे देखते हो। डॉक्टर जेम्स हैरियट को पता था कि मिसेस पंफ्री कुछ करने वाली तो है नहीं और डॉग की तबीयत खराब होगी ही होगी, तो उन्हें पता था कि कुछ दिनों बाद ये अपने आप ही कॉल करेंगी इमरजेंसी के लिए कि ट्रिकी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। और वो जो एक्सपेक्टेड कॉल था वो जल्दी ही आया। ट्रिकी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मिसेस पंफ्री जो थी वो बहुत परेशान थी। क्यों? क्योंकि ट्रिकी जो था ना कुछ भी खाना पीना नहीं खा रहा था, उल्टियाँ कर रहा था, अपनी फेवरेट डिशेस भी ट्रिकी नहीं खा रहा था, और टहलने के लिए तो पहले भी बहुत थोड़ा जाता, अब वो भी नहीं जा रहा है। तो ना टहल रहा है ना घूम रहा है, बस अपने जो है एक साइड में पड़ा हुआ है, उल्टियाँ कर रहा है, खाना भी नहीं खा रहा, तबीयत उसकी बहुत बिगड़ चुकी है। तो मिसेस पंफ्री डॉक्टर के जेम्स हैरियट को फ़ोन करती है कि डॉक्टर आप आइए, इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो डॉक्टर हैरियट को ये पता तो था कि इसकी तबीयत ख़राब है, तो प्रिपरेशंस उन्होंने एडवांस में ही कर रखी थी। उन्होंने सोच रखा था कि ट्रिकी को अगर बचाना है जिंदा तो उसे मिसेस पंफ्री के पास से दूर करना होगा, मतलब उसे उस घर से बाहर निकालना होगा। बट जेम्स हैरियट को पता था कि जो मिसेस पंफ्री और डॉग को अपने इतना प्यार करती हैं कि वो ट्रिकी को घर से बाहर तो निकलने देंगी नहीं। बट वो फिर भी कहते हैं कि ट्रिकी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, ट्रिकी वॉज वेरी इल, और अगर अब उसकी जान बचानी है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा 14 डेज़ के लिए। तो पहले तो मिसेस पंफ्री बहुत उदास होती हैं, उनको लगता है कि उनका डॉग जो अगर उनसे रोज़ नहीं मिलेगा तो डॉग जो है मर ही जाएगा, क्योंकि दोनों मिसेस पंफ्री और ट्रिकी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हुए एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। बट फिर भी वो किसी तरह से मान जाती हैं। और फिर जैसे ही खबर होती है कि डॉग जो है हॉस्पिटलाइज्ड होने वाला है, पूरे घर में जितने भी मेड्स, जितने भी काम करने वाले हाउस हेल्प्स थे, जितने सर्वेंट्स थे, सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। क्यों? कोई ट्रिकी का बेड ला रहा है, कोई नाइट बेड, कोई कुशंस, कोई टॉयज़, कोई रबर वाली थिंग्स, कोई उसके अलग अलग बोल्स भी थे, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल, ये सब चीज़ें लोग पैक करते कि ट्रिकी के साथ ये सब चीज़ें वो हॉस्पिटल में भेजेंगे। बट जेम्स हैरियट को पता था कि ये सारी चीज़ें उनकी कार में तो कभी आएंगे, क्योंकि ट्रिकी के पास इतना सारा सामान था, इतने खिलौने, इतने कपड़े, उसके पास बर्तन भी अलग थे, उसके पास अलग अलग बोल्स थे, नाश्ते के लिए अलग बोल, लंच के लिए अलग बोल, इतना ज़्यादा उसके पास सामान था। और वो सब पैक कर रहे थे सारे जो सर्वेंट्स थे कि ये सारा सामान हॉस्पिटल में इसके साथ भेजेंगे। तो जेम्स हैरियट को पता था कि ये इतना सारा सामान तो मेरी कार में कभी आने से रहा, तो वो अपनी कार को जल्दी से ट्रिकी को बैठा के वहाँ से लेके जाने लगते हैं। तब तक मिसेस पंफ्री दौड़ते हुए आती हैं, उनके हाथ में बहुत सारे जो ट्रिकी के कोट्स थे, है ना, अलग अलग से वेदर वाले, वो सारे कोट्स विंडो से कार के अंदर फेंक देती हैं। और जब मिसेस जो जेम्स हैरियट जो पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि सारे जो हाउस हेल्प्स थे, जितने भी सर्वेंट्स थे और मिसेस पंफ्री, उन सब की आंखों में आंसू थे। सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे कि ट्रिकी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, ठीक है। अब जो जेम्स हैरियट है वो अपनी कार की बगल वाली सीट जिस पर ट्रिकी बैठा था उसको देखते हैं। वो कहते हैं कि पैथेटिक लिटिल एनिमल, मतलब कि कितना बेचारा सा ये छोटा सा जानवर है और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। उसको कहते हैं पुअर ओल्ड लैड, मतलब ट्रिकी की तबीयत जो थी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और ट्रिकी आया था वो गैस्पिंग, मतलब कि हाँफ रहा था, सांस भी नहीं ले पा रहा था, मतलब पहले उल्टियाँ कर रहा है, सांस नहीं पा रहा, बहुत मोटा हो चुका ट्रिकी, और इसलिए अब उसके पास चलना फिरना कुछ भी उसके बस की नहीं रह गई है। फिर कहते हैं कि डॉक्टर हैरियट कहते हैं ट्रिकी से कि आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, मतलब ट्रिकी से वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ इलाज है। अब वो ट्रिकी को लेके अपने हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल जैसे ही आते हैं वो ट्रिकी को वहाँ पे ज़मीन पे उतारते हैं। तो ट्रिकी बिल्कुल भी चल फिर तो पा नहीं रहा था, तो वो वहाँ पे बिल्कुल बैठ जाता है, उसकी आइज़ बहुत डल होती हैं, मोशनलेस होकर वो उस कारपेट पे पड़ा रहता है, क्योंकि बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। तो चलना तो उसकी बहुत दूर की बात है, वो वहाँ पे बैठा रहता है। फिर जो हॉस्पिटल में जाते तो क्योंकि जानवरों का हॉस्पिटल था
तो वहाँ और भी बहुत सारे डॉग्स रहे होंगे। वो सारे डॉग्स आते हैं और ट्रिकी को सूंघने लगते हैं कि एक नया मेंबर आया है। बट क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि ट्रिकी तो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा है, बिल्कुल भी भौंक नहीं रहा है, बिल्कुल डॉग्स की तरह बिल्कुल भी उसमें कोई जैसे जान ही नहीं है। तो वो ट्रिकी को कहते हैं कि एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। जो सारे डॉग्स सोचते हैं कि ट्रिकी जो है एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि तो ना ये दौड़ पा रहा है, ना ये भौंक पा रहा है, ना कुछ भी कर पा रहा है, और फिर ये ना इससे कोई फ्रेंडशिप नहीं करता। कोई भी दूसरा जो डॉग वहाँ पे था कोई इससे फ्रेंडशिप नहीं करता और सब इसको इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, अब जो जेम्स हैरियट थे वो ट्रिकी के लिए एक कार्डबोर्ड में एक बॉक्स बनाते हैं, एक वार्म लूज बॉक्स बनाते हैं इसके बेड के लिए, जहाँ पे बाकी सारे डॉग्स रहते हैं। और पहले 2 दिन तक उन्होंने ट्रिकी को बिल्कुल भी खाना नहीं दिया, क्योंकि ट्रिकी की तबीयत इतनी बेकार थी, इतना ऑलरेडी वो खा चुका था कि अब 2 दिन तक उसे बिल्कुल भी खाना नहीं दिया, बस पानी पिलाया, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। उसे 2 दिन तक बस पानी पे रखा। ठीक है, दूसरे दिन he started to show some interest in his surrounding। दूसरे दिन से ट्रिकी अपनी सराउंडिंग्स में कुछ इंटरेस्ट शो करने लगा। और तीसरे दिन जब उसने डॉग्स को सुना तो वो भी थोड़ा, जब होता ना कि डॉग्स सारे चिल्लाते हैं भौंकते हैं, तो जो उनको सुन के जो बाकी डॉग्स होते हैं वो भी भौंकना शुरू कर देते हैं, वो भी रोना शुरू कर देते हैं। तो इस अब जो 3rd डे आया तो जब बाकी डॉग्स वो जहाँ पे हॉस्पिटल के जब वो भौंक रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो ट्रिकी भी उनको देख के विम्पर मतलब थोड़ा रोने लगा, कुछ उसने रिएक्शन दिया। तो अब ट्रिकी में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा था। अब दूसरे दिन से अब उसको खाना नहीं मिला तो अब उसको कुछ इंटरेस्ट अपनी सराउंडिंग में आया, थोड़ा सा डॉग से उसने इंटरेक्ट किया, तो अब उसकी थोड़ी थोड़ी जो तबीयत थी वो थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही थी। ठीक है, व्हेन आई ओपन द डोर Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friend. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat। अब जब तीसरे दिन क्या होता है, जो एक और वहाँ का डॉग का नाम है, वो वहाँ ट्रिकी के पास आता है और ट्रिकी जो के साथ और भी उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं, वो ट्रिकी को थोड़ा सूंघते हैं, उसके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं। फिर सारे डॉग्स जो होते हैं वो गार्डन की तरफ भाग जाते हैं और अब ट्रिकी भी उनके साथ धीरे धीरे अपने सरप्लस फैट, मतलब इतना मोटा हो गया तो वो ट्रिकी भाग तो पाता नहीं, धीरे धीरे उन डॉग्स का पीछा करते वो भी गार्डन की तरफ जाता है। ठीक है, लेटर एट द फीडिंग टाइम I watched Tristan slop the food into the bowls. There was unusual headlock rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if fell behind, the others were liable to have some competition for the last part of his meal। अब वहाँ पे खाना परोसने की बारी आती है। तो जो ट्रिस्टन था, जो उस हॉस्पिटल का एक वर्कर था जो डॉग्स को खाना देता था, उसने अब खाना रखा तो सारे डॉग्स वहाँ उस खाने के ऊपर कूद पड़े, क्योंकि सारे डॉग्स ये जानते थे कि अगर वो पीछे रहेंगे तो जो बाकी डॉग्स है वो उनका हिस्सा खा जाएंगे। तो सारे डॉग्स खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं अपना अपना खाना छीनने के लिए। बट ट्रिकी नहीं जाता, क्यों? क्योंकि ट्रिकी को तो ये सब की आदत ही नहीं थी। ट्रिकी तो अपने घर पर रहता था, पैम्पर उसको इतना मिलता था, उसके पास पूरे सर्वेंट्स उसकी सेवा में लगे रहते थे कि उसको जब खाने की ज़रूरत है, कब उसको पानी की ज़रूरत है, कब उसके पास अलग अलग बाउल्स भी थे, सुबह के लिए, शाम के लिए, रात के लिए। तो ट्रिकी तो इतना पैम्पर डॉग था एकदम, तो उसको तो ये सब की आदत थी नहीं कि वो जाए वो डॉग्स के बीच में झगड़ा करके अपना खाना ले, तो वो ट्रिकी तो जाता नहीं है। बट जब सारे डॉग्स खाना खा के वो वहाँ से चले जाते हैं तो तो ट्रिकी जो जाता है वहाँ पे जो खाली बोल्स होते हैं वो तो सारे जो बर्तन वो चमक रहे होते हैं, मतलब सारा जो डॉग्स थे सब ने पूरा खाना खा लिया था। तो जो खाली बचे बर्तन थे ट्रिकी उन सबको जाके देखता है और उनको थोड़ा सा लिक करता है। अब ट्रिकी को थोड़ा मन करता कि उसको भी कुछ खाने को मिले, तो फिर अगले दिन से उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा बाउल वहाँ पे तैयार किया जाता है कि ट्रिकी को भी खाना मिले। और अब ट्रिकी को भी अब आदत पड़ चुकी थी कि अब वो भी जो बाकी डॉग्स के बीच में उनको जॉसलिंग, उनसे धक्का मुक्की खाते हुए किसी तरीके से अपने खाने तक पहुँचे, अपना खाना छीन के वहाँ से ले, क्योंकि अब उसको यहाँ पर कोई पैम्पर नहीं करने वाला था कि अब आपके जो बेड पर ला के उसको खाना देगा। अब उसको डॉग्स के बीच में झगड़ा करते हुए, मतलब धक्के मुक्के खाते हुए उसको वहाँ पर अपना खाना लेना था। अब ट्रिकी जो था वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया उस गैंग का, मतलब जो जितने डॉग्स थे ट्रिकी ने भी उन सबके साथ धीरे धीरे रह के वहाँ पे फ्रेंडशिप कर ली। अब ट्रिकी जो था उनके साथ खेलता कूदता, रात में हेन हाउस में जाता हंटिंग करने के लिए, माउस की हंटिंग करता। तो ट्रिकी अब उन सारे जितने डॉग्स थे वो हॉस्पिटल में सबके साथ फ्रेंडशिप कर लेता है। और यहाँ पे एक मेन बात यह कि डॉक्टर जेम्स हैरियट जो थे वो ट्रिकी को कोई दवाई नहीं दे रहे थे, ट्रिकी को बस उसका नेचुरल हैबिटेट दिया, मतलब जैसे डॉग्स होते हैं, खेलते हैं कूदते हैं, फिजिकली एक्टिव होते हैं, बस उन्होंने ट्रिकी के साथ वही किया कि बाकी सारे डॉग्स साथ ट्रिकी रह के वो भी थोड़ा सा खेले कूदे दौड़े इधर उधर भागे। धीरे धीरे ट्रिकी अब नॉर्मल होना शुरू हो चुका था, नॉर्मल डॉग्स की तरह उसने भी बिहेव करना शुरू कर दिया था। और फिर कहते हैं कि ट्रिकी कैसा था, एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू। क्या कहते हैं ट्रिकी को कि ट्रिकी एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ट्रिकी जो था वो एक बहुत अच्छी ब्रीड का डॉग था, व्हाइट कलर का डॉग था, उसके बहुत सारे फर थे। और जो बाकी डॉग्स थे वो कैसे थे, वो तो वहाँ के नॉर्मल जो ब्रीड्स के डॉग थे वो बड़े रफ टफ थे, ऐसे डॉग्स थे। और ट्रिकी जो था वो छोटा सा प्यारा सा व्हाइट कलर का डॉग था,
तो कहते हैं कि एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट है अमंग द शैगी क्रू, उस वो पूरे डॉग्स के ग्रुप में जो ट्रिकी था वो छोटा सा प्यारा सा सफ़ेद कलर का डॉग था, एकदम सिल्क की तरह से, छोटा सा बहुत डेलिकेट सा जैसे था, वैसा उसको डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे राइटर। ठीक है, अब आगे। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। अब देखो यहाँ पे ट्रिकी तो अपने दोस्त बना ली, ट्रिकी तो एंजॉय खूब करता है, बाकी डॉग साथ उसने फ्रेंडशिप कर ली, दौड़ रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है, बट वहाँ मिसेस पम्फ्री जो थी अपने घर पे वो बहुत परेशान थी ट्रिकी को लेके। वो दिन में कम से कम 12 बार फ़ोन करती थी मिसेस जो जेम्स हैरेट को कि क्या ट्रिकी की तबीयत कैसी है, अब वो रिकवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो और फिर बहुत सारे और भी क्वेश्चन करती थी कि क्या आपने उसे कोट्स पहनाए, क्या आपने जो बेड्स मैंने दिए थे उसके लिए क्या आपने उसको बेड पे सुलाया, क्या जो उसके जो कुशन्स के कवर थे आपने उसको चेंज किया। मतलब बहुत सारे से यूजलेस क्वेश्चंस वो जेम्स हैरेट से पूछती हैं। तो जेम्स हैरेट जो डॉक्टर है वो उनके किसी भी क्वेश्चंस का जवाब नहीं देते, बस कहते हैं कि ट्रिकी वॉज कन्वेलेंसिंग, मतलब ट्रिकी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। इसके अलावा वो मिसेस पम्फ्री को कुछ भी और नहीं बताते, बस कहते हैं कि ट्रिकी धीरे धीरे अब ठीक हो रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, मतलब ट्रिकी धीरे धीरे अब ठीक हो रहा है, अब आप टेंशन ज़्यादा मत लीजिए। ठीक है, अब जब जैसे मिसेस पम्फ्री ने सुना कि ट्रिकी ठीक हो रहा है, अब वो फिर से अपनी हैबिट शुरू कर देती हैं। क्या, जब ट्रिकी घर पे था तो उसे बहुत सारा खाना खिलाती ही थी, अब तो ट्रिकी हॉस्पिटल में था तो वो हॉस्पिटल में वो सारी चीज़ें खाने के लिए भेजना शुरू कर देती हैं। वो ट्रिकी को वहाँ पे हॉस्पिटल में एग्स भेजना शुरू कर देती हैं, और कितने एग्स, 2 डजन एट अ टाइम, 2 डजन एग्स ट्रिकी को एक टाइम खाने के लिए वो हॉस्पिटल में भेजना शुरू कर देती हैं। और क्या क्या भेजती हैं, ट्रिकी के लिए वाइन भेजती हैं क्योंकि ट्रिकी का ब्लड एनरिच हो जाए। सोचो डॉग के लिए वो वाइन भेज रही हैं कि सब जो ब्लड है वो एनरिच हो जाए, बट जो जेम्स हैरेट थे वो तो जानते थे कि डॉग को ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं खिलानी है, उसको जो स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना है। तो ये जो एग्स भेज रही थी, जो वाइन भेज रही थी, अब वो सब कौन खाता, तो वो जो जेम्स हैरेट थे वो अपने फ्रेंड्स के साथ वो एग्स को और वो वाइन को इंजॉय कर रहे थे, वो ट्रिकी को ये सब चीज़ें नहीं दे रहे थे। और ये गलत नहीं कर रहे थे क्योंकि ट्रिकी को ये सब चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिकी जो है उसको एक लिमिटेड डाइट चाहिए और उसको बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, बट जो मिसेस पम्फ्री ने उसे बिगाड़ रखा था ये सारी चीज़ें खिला खिला के। तो अब जो जेम्स हैरेट थे वो तो ये सब जानते थे, वो डॉक्टर थे, तो वो ट्रिकी को सारी चीज़ें नहीं दे रहे थे और वो खुद जो था वो एग्स को और वाइन्स को सबको इंजॉय कर रहे थे। अब बट देखो क्या होता है, वी कुड हार्डली बिलीव व्हेन द ब्रांडी केम। अब वो ट्रिकी के लिए ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया। ब्रांडी क्या होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव वाइन होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वाइन होती है। अब वो ट्रिकी के लिए ब्रांडी भेजना शुरू कर देती हैं मिसेस पम्फ्री, बट अब डॉक्टर को तो पता था कि ये सब चीज़ें उन्हें देनी नहीं है, तो डॉक्टर खुद ये सब चीज़ें खाते हैं। अपना जो लंच, वो कहते हैं कि उनका जो लंच है वो एक सेरेमोनियल लोकेशन बन चुका है, मतलब वो अपने लंच में वो सुबह जो है वो एग्स खाते हैं ब्रेकफास्ट में, है ना, शाम के टाइम पे वो वाइन वगैरह एंजॉय करते हैं, रात में ब्रांडी पीते हैं। तो अब वो खुद भी अब ये सारी लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर रहे थे, वो ट्रिकी को सब चीज़ें नहीं दे रहे थे क्योंकि ट्रिकी को सब चीज़ की ज़रूरत थी भी नहीं इन एक्चुअल। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। अब ये सब देख के उनको लगा कि क्यों ना ट्रिकी को हमेशा के लिए एक परमानेंट गेस्ट बना के अपने इस हॉस्पिटल में रख लिया जाए, क्योंकि मिसेस पम्फ्री ऐसी चीज़ें खाने को भेज रही हैं तो ऐसे उनको खाने को मिलेगा तो वो इन्जॉय करेंगे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बना के हमेशा के लिए अपने हॉस्पिटल में रख दिया जाए। बट उन्हें पता था कि मिसेस पम्फ्री एक्चुअल में बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है अपने डॉग को लेके। आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog has recovered and was waiting collection। तो लेकिन उन्हें मन में ऐसे मजाक के लिए एक सेकंड के लिए आया कि चलो ट्रिकी को हमेशा के लिए रख देते, पर वो उन्हें पता था कि मिसेस पम्फ्री जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपने डॉग को लेके। और जैसे ही 14 डेज बीतते हैं, जो डॉक्टर जेम्स हैरेट है वो मिसेस पम्फ्री को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपका डॉग पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और अब आप उससे आके ले जा सकते हैं। फिर क्या होता है, विद इन मिनट्स about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। कुछ ही मिनट के बाद ये जो मिसेस पम्फ्री की कार, बड़ी सी ब्लैक कलर की कार वहाँ पे उनके हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है। और जो चौफर है, मतलब जो उनका ड्राइवर था, जो भी सर्वेंट्स मिसेस पम्फ्री के साथ आए थे, उन्होंने मिसेस पम्फ्री का जो कार का डोर खोला और मिसेस पम्फ्री पूछती हैं कि सच बताइए डॉक्टर, क्या मेरा डॉग वो ठीक हो चुका है? तो जेम्स कहते हैं कि हाँ आपका डॉग ठीक हो चुका है और अब आप मत तरीक़ा से आप कार में बैठे रहिए, मैं आपके डॉग को लेके आता हूँ। अब जो है जो जेम्स है वो हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और मिसेस ट्रिकी को लेने के लिए। ट्रिकी वहाँ पे बाकी डॉग्स के साथ खेल रहा होता है और अब वो ट्रिकी को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, ट्रिकी जो था बहुत फ्लेक्सिबल हो चुका, लिथी मतलब फ्लेक्सिबल, और एक हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका था। मतलब देखो जब पहले ट्रिकी को जब उन्होंने देखा था कैसा था ट्रिकी बहुत मोटा था और वो चल नहीं पा रहा था, उसकी ब्लड सॉल्ट मतलब की लाल आंखें थी, उसमें पानी भरा हुआ था, वो हाँफ रहा था। लेकिन अब ट्रिकी को देखो, अब ट्रिकी की जो पूरी बॉडी बन चुकी है वो एक हार्ड मसल्ड एनिमल हो चुका है, बहुत फ्लेक्सिबल हो चुका है,
उसका जो चेस्ट है वो पूरा ग्राउंड को छू रहा है, मतलब पूरा उसकी बॉडी एकदम अच्छे से शेप ले चुका है ट्रिकी का पूरी बॉडी, और वो बहुत ज़्यादा फिट है, फाइन है, फ्लेक्सिबल है, खेल रहा है, कूद रहा है, और बहुत जैसे एक डॉग को होना चाहिए एक्चुअल वैसा हो चुका है। अब वो ट्रिकी को लेके जाते हैं और अपनी गोद में लेके जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर आते हैं, ट्रिकी जेम्स हैरेट की गोद से कूद के मिसेस पम्फ्रे की गोद में जाके कूद जाता है, जाके बैठ जाता है, और वो मिसेस पम्फ्रे को लिक करता है, वहाँ पे खुशी के मारे बाग करता है और अपनी टेल को हिलाता है। तो ये सब देख के मिसेस पम्फ्री जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, कहती हैं कि आपने तो मेरी डॉग की जान बचा ली। और फिर वो कहती हैं, फिर जो जेम्स हैरेट हैं वो सारा सामान लाते हैं जो मिसेस पम्फ्री ने भिजवाया था, क्या क्या जो बेडशीट्स थी, जो कुशन्स थे, उसके कोट्स थे, वो सारी चीज़ें लेके आते हैं और कहते हैं कि आप इसको भी लेके जाइए, इनमें से कोई भी यूज़ नहीं हुआ है, मतलब मैंने ट्रिकी को ये सब कुछ भी यूज़ नहीं किया, ट्रिकी ने बिल्कुल अपने नेचुरल हैबिटेट में रहा और ट्रिकी जैसा होना चाहिए डॉग्स को वैसे उसने अपनी लाइफ बिताई है, और अब ट्रिकी बहुत ज़्यादा फिट हो चुका है। फिर जो मिसेस पम्फ्री कहती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, मैं आपको थैंक यू कैसे बोल पाऊंगी, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, आपकी जो मेडिकेशन थी, आपकी जो दवाइयाँ थी, आज उसकी जीत हुई, मेरा डॉग बच गया। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जाता है यहाँ पे एंड। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।